आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे उन मुसलमानों पर जिनके कारण देश में सहिष्णुता, अखंडता, प्यार और भाईचारा खतरे में है। जी हाँ, उन्हीं जमातियों की बात हम करेंगे जिनके कारण कोरोना का कहर जरूरत से ज्यादा टूट पड़ा है। अभी 2 दिनों से एक पोस्ट वायरल हो रही है, आप लोग भी पढ़े होंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि मुसलमानों में पढ़ी लिखी जो जमात है उन्हें मरकज के जमातियों का विरोध करने के लिए आगे आना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। ऐसा सिर्फ वो लोग ही सोचते हैं जो आज भी मुसलमानों को उदार और बुद्धिजीवी समझते हैं, क्योंकि जिन मुसलमानों ने 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर 3000 लोगों को मार दिया, वो कोई अनपढ़ गंवार लोग नहीं थे। जिन लोगों ने लंदन और यूरोपीय देशों के अत्याधुनिक माहौल में शिक्षा पाई थी, उन्हीं लोगों ने लंदन में बम धमाकों को अंजाम भी दिया था। अल-कायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बगदादी प्रोफेसर था और अल जवाहिरी भी पीएचडी किया हुआ था। शिक्षित मुसलमान अनपढ़ जाहिल मुसलमान से भी खतरनाक होता है। शिक्षित मुसलमान के साथ समस्या ये होती है कि आप इनकी जाहिलियत का अंदाजा लगा ही नहीं पाएंगे। ये आपके साथ ही रहेंगे, आपसे इस्लाम के उदारवादी पक्ष के बारे में लंबी लंबी बातें करेंगे। अमन भाईचारे की बातें करते करते ये गांजा पट्टी में इजराइल के जुर्म से लेकर इराक में अमेरिकी सरकार की दमनकारी और इस्लाम विरोधी घटनाओं का जिक्र करते रहेंगे। और ये जिक्र करते करते भारत में हिंदुओं के ऊपर असहिष्णुता का ठिकरा फोड़ देंगे। भारत में सभ्य से सभ्य और पढ़ा लिखा मुसलमान भी मोदी विरोध के ऊपर कुछ नहीं सोच रहा आज के समय में। और दुनिया के कई मुस्लिम देश में तो आपको तब तक मुसलमान नहीं समझा जाता जब तक कि वो अमेरिकी हुकूमत को पानी पी करके गाली ना दे ले। और आप इनसे अपेक्षा करते हैं कि ये जमात के जाहिलपन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आपको लगता है कि ये कभी आवाज उठा सकते हैं? आज तक आपने कभी देखा या सुना है कि भारतीय मुसलमानों ने कभी कश्मीरी पंडित के पक्ष में आवाज उठाई, या फिर कभी भी किसी भी प्राकृतिक आपदा में इन्होंने देश हित में कभी कोई काम किया हो? नहीं ना, देखेंगे भी नहीं। अब ये कोरोना जिहाद में लगे हुए हैं। कोरोना जब दुनिया में 50,000 लोगों को मार चुका था, उस समय भारत में संख्या केवल 1000 भी नहीं पहुंची थी। अब पश्चिमी देशों और इस्लामिक समाज को ये बात कैसे पचेगी? भारत में कोरोना बढ़ेगा तो लॉकडाउन भी बढ़ेगा, जैसे कि बढ़ा दोबारा। अगर लॉकडाउन बढ़ा तो देश की इकोनॉमी गिरेगी, इकोनॉमी गिरी तो मोदी पे सवाल उठेंगे, लोगों में असंतोष बढ़ेगा, विद्रोह होगा, गृह युद्ध की नौबत आ जाएगी और अंत में मोदी सत्ता से हट जाएंगे और सेकुलर सत्ता गिरोह सत्ता पे काबिज होंगे, जो अंत में इस्लाम के हित की योजनाएं और कानून संसद में लाएंगे और इनके गजवा-ए हिंद का सपना पूरा होगा। आप खोजते रहिए मुसलमानों में बुद्धिजीवी। जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है, वैसे ही इस्लाम में शांति, सौहार्द, उदारता और बुद्धिजीविता खोजना विशुद्ध बेवकूफी है। इसलिए हम सभी हिंदुओं से, खासतौर से उनसे तो जरूर हम निवेदन करते हैं जो इस प्रकार के पोस्ट को लेकर के ढोते हैं कि आप जो है मुसलमान हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो उन जाहिलों लोगों की आप बुराई कीजिए। ये कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको भूल करके आप सिर्फ अपने धर्म पे ध्यान दीजिए। आपका दायित्व है हिंदुत्व को, सनातन को आगे बढ़ाना। आज आप लोग के लिए इतना ही। अगर और कोई मन में सवाल हो तो हमें भेजिएगा। जय श्री राम।